जय गुरु जी संगत। मेरा नाम प्रियंका है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और ये मेरा आज का सबसे पहला सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है कैसे क्या करना है। बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो शुरुआत मैं करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरा जो जुड़ाव है गुरुपा से इसी साल मतलब 2024 में हुआ है। उनके बर्थडे से एक महीने पहले, गुरुजी के बर्थडे से लगभग एक महीने पहले मेरे भाई ने मुझे बताया था गुरुपा के बारे में कि मतलब हमारे यहाँ से कोई जा रहा था दर्शन के लिए, तो उन्होंने बोला चलना है। तो मैंने सर्च किया और उसके बाद की एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि हाँ गुरुपा के बारे में कि क्या है चमत्कार। इतनी नॉलेज नहीं थी हमें कि गुरुपा के चमत्कार क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है। तो हम तो मूर्ख बालक, मैंने सर्च किया। फिर उसके बाद मैं बहुत परेशानी में थी, मतलब इतनी एक्सट्रीम लेवल। सभी परेशान होते हैं तब कहते हैं ना गुरुपा को सब याद करते हैं। तो उसी परेशानी में थी, और जो मेरी परेशानी थी उसी से रिलेटेड गुरुपा के मेरे पास टेलीपैथी मैसेज आते थे। कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई, जैसे कि हमें सबसे पहले गुरुपा ने, कहते हैं ना गुरुपा के आने से पहले गुरुपा घर की साफ़ सफाई करवाते हैं। तो वही चीज़ हुई। गुरुपा ने सबसे पहले मुझे ये संकेत दिया कि आप अपनी अलमारी साफ़ करवाइए। फिर मैंने एक सत्संग सुना, तो उस सत्संग में था कि अलमारी में उनके पता नहीं कहाँ से पर कुछ कुछ लाल कपड़े में बंधे हुए कुछ धागे, मौली, ये सब थे। तो हमने दिवाली पे पूजा करी थी तो कुछ वो चीज़ें मिली थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड अंकल की डेथ हो गई है, तो जो सुहाग का सामान होता है वो मेरी अलमारी में रह गया था। वो मुझे नहीं पता था कि अलमारी में है, तो उस अलमारी में ही वो रह गया था। तो वो तो गुरुपा का संदेश होता है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं रख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने वो सामान निकाला, हमने साफ़ सफाई करी, और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, मतलब काफ़ी कुछ ऐसे पेजेस थे जिसमें कुछ तंत्र मंत्र चीज़ें लिखी हुई थी। तो वो चीज़ें हमने साफ़ सफाई कर दी। फिर उसके बाद गुरुपा के फिर संदेश मतलब टेलीपैथी के द्वारा आ रहा था, क्योंकि बिलीव शुरू में इतना बिलीव नहीं होता। कभी ऐसे हमें लगता है कि नहीं ये रियल है भी है, मतलब नहीं है, कहते हैं ना हमारी बुद्धि मरी होती है, तब हम ऐसा शक करते हैं गुरुपा पर। तो गुरुपा तो सही बोलते हैं। तो किचन में मेरे भाई ने दूध चढ़ा दिया था, और मेरे पास टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र किचन में जा और देख विच किचन तेरा कितना गंदा हो रहा है, दूध जल रहा है। और जैसे ही मैं फ़ोन रख के सत्संग कंप्लीट हुआ और फ़ोन रख के गई, तो मैंने देखा किचन में जो दूध था वो उबल के गिर चुका था। मतलब पूरा का पूरा ही वो गिर चुका था, मतलब वो जल जाता। तो मतलब तब मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुपा सच में मतलब एक टेलीपैथी संदेश जो होता है वो रियल है, वो देते हैं संदेश। हाँ, फिर उसके बाद मुझे टेलीपैथी के द्वारा कई संदेश आए, जैसे कि उसके बाद कि हम तुम्हें इस रूप में दर्शन देंगे। तो एक बार मैं मंदिर जा रही थी, तो उस दिन जो मैं एवरी ट्यूसडे मंदिर जाती हूँ, अभी नहीं जा पा रही हूँ, बट मैं एवरी ट्यूसडे मंदिर जाती हूँ। तो वहाँ पे मैं जैसे ही उस दिन मुझे गुरुपा का टेलीपैथी द्वारा मैसेज आया था कि आज मैं तुझे सफ़ेद चोला में दर्शन देवाऊँगा। तो आइडिया नहीं था और मेरे को बिल्कुल दिमाग से निकल गया था, क्योंकि सत्संग मैंने सुबह सुना था। तो जैसे ही मैं मंदिर गई, तो फूल वाली जो फूल देते हैं उनके पास सफ़ेद चोले में गुरुपा का स्वरूप था, और जस्ट मैंने पहला कदम रखा और इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब के फूलों की महक आई। मतलब गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो फ्रेगरेंस थी। मतलब उस चीज़ के लिए मैं मतलब लख लख शुक्राना, मैं क्या बोलूँ। गुरुपा
शब्द नहीं है, शब्द नहीं है बस। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। मैं ये सत्संग बस अब मैं गुरुपा के पास बैठी हूँ, काफ़ी टाइम से मेरे पास आ रहा था ये कि ये शुक्राना अदा करना है। मुझे नहीं पता कैसे करना है, बट जैसे भी हो भूल चूक माफ़ करेंगे गुरुपा का आशीर्वाद है, बस मैं ये शेयर कर रही हूँ आज इस सत्संग। और इसके अलावा भी और कई सारे ऐसे सत्संग हुए हैं मेरे साथ जिस दिन से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, मतलब अपार ब्लेसिंग्स। मेरा बहुत सारा ऐसा काम जो रुका हुआ था सब गुरुपा ने करवाया है। मतलब गुरुपा ने मेरे ऐसे ऐसे काम करवाए हैं जिसके मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। एक बहुत बड़ा सत्संग है, वो मैं कभी और शेयर करूँगी। उससे पहले मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड अंकल का मुझे डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था, तो मेरे जो इन लॉज़ हैं वो लोग ना ही नंबर दे रहे थे, ना ही वो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि हॉस्पिटल कुछ पेपर्स उनमें से चाहिए होते हैं, वो सारे पेपर्स मेरे इन लॉज़ के पास थे और वो लोग मुझे कुछ भी शेयर नहीं करना चाह रहे थे। और उसके बाद कई बार मैंने चक्कर लगाए, मैं शमशान घाट गई वहाँ से पेपर लेने के लिए, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी सिस्टर इन लॉ वहाँ से पेपर लेके जा चुकी थी। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से पेपर लिए, बट मुझे बटरफ्लाई दर्शन हुए थे। जैसे ही मैं निकलती थी, मैं घर से निकली एंड घर से निकलने के बाद गुरुपा का नाम लेकर जाती थी और मुझे मतलब मेट्रो में बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो उस टाइम जब मैं गई तो मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, अब मेरा काम हो जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, मन में था, बट बहुत मुश्किल हुई थी। मतलब डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैंने कई लोगों से बात करी तो उन्होंने बोला ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, ऐसे आपका नहीं बनेगा। मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही वो काम था कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा। बट किसी से बात करी तो कोई कह रहा था 5,000 चाहिए, कोई कह रहा था 6,000 चाहिए। और मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ। उसके बाद था कि बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसेस है। मैं अभी अपने इन लॉज़ के साथ नहीं रहती हूँ, तो इन लॉज़ कोई डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते थे। फिर इसके बाद हॉस्पिटल में जब हम गए तो पता नहीं उन्होंने कैसे एक पेपर दे दिया, नहीं पता क्यों, नहीं था अथॉरिटी, बट उन्होंने फिर भी दिया। और शमशान घाट में भी परमिशन नहीं थी, बट उन्होंने हमें फ़ोटो क्लिक करने के लिए दे दिया। और उसके बाद जब मैं एमसीडी ऑफ़िस गई तो एमसीडी ऑफ़िस में जाने के बाद एक वहाँ पे एक गार्ड अंकल मिले, तो उन्होंने मुझे अंदर ऑफ़िस में जाने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आपको जो भी काम है आप यहीं से बोलो, आपका यहीं से हो जाएगा। फिर उन्होंने एक बंदे का नंबर दिया, उन्होंने बोला इनसे बात करो। मैं उस टाइम पे भी 3-4 जनों से बात कर रही थी, कैफ़े वालों से, कि मेरा काम हो जाए क्योंकि अर्जेंट था, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट था। तो जब मैंने उस बंदे से बात करी, उससे पहले मैं किसी और से बात कर रही थी, तो उसने भी बोला कि नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि हमें ये पेपर आपके और भी पेपर हमें आपको चाहिए होगा। फिर जब मैंने उससे बात करा तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा आपका। और सिर्फ मतलब जो चार्जेस ले रहे थे अदर पर्सन, कोई 5,000 कोई 6,000 मांग रहा था, वो बंदा, मतलब जो इंसान मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, पहचानती भी नहीं हूँ। और मैंने उनको पूछा कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, मन में तो आ ही जाता है। बट उसके बाद जो उन्होंने बोला नहीं, आपका आधे 1 घंटे में ही ये काम हो जाएगा, 350 लगेगा ओनली। बट मुझे अर्जेंट चाहिए था तो थोड़े चार्जेस ज़्यादा लग गए थे, बट वो एक अफोर्डेबल रेट, मतलब एक मेरे बजट के अकॉर्डिंग सही तरीके से मुझे मिला। उन्होंने बोला था 10 से 15 दिन लगेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि बहुत ही अर्जेंट था। और उसके बाद मुझे वो मात्र उन्होंने बोला था कि फिर भी आपको 1 वीक लगेगा। और जैसे ही मैं वहाँ से एग्ज़िट हुई मैं घर की तरफ आ ही रही थी, सिर्फ आधा घंटा हुआ था और उनका कॉल आता है कि आपका काम हो गया है। मतलब मेरे हस्बैंड अंकल का डेथ सर्टिफिकेट बन गया था और उन्होंने मुझे
वो चीज़ें सिर्फ एक घंटे में दे दी। मतलब गुरुपा ने इतना मुश्किल काम जो कोई नहीं कर रहा था, कोई कह रहा था इतने में होगा, कोई कह रहा था 6,000 में होगा, वो काम गुरुपा ने बहुत सिर्फ 1 घंटे में करवा दिया। मतलब मैं पूरे रास्ते इतना इमोशनल थी उस दिन, मैं बस रोते हुए आ रही थी उस दिन पूरे रास्ते। और उस दिन मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना अदा करा, क्योंकि मतलब मेरी ज़िंदगी में अभी बहुत बहुत दुख है। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी एक छोटी बेटी है जो 2 साल की है अभी, और मेरे हस्बैंड अंकल नहीं है। और मैं सबको दिखाती हूँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। वो मेरे गुरुपा जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग, मैं बस अपने गुरुपा की वजह से स्ट्रॉन्ग हूँ। क्योंकि मेरी एज अभी बहुत छोटी है और मेरी 2 साल की बेटी है। मेरे इन-लॉज़ मुझे नहीं रखना चाहते, उन्होंने लड़ाई झगड़े करके हमें घर से निकाल दिया। जो हमारी ज्वेलरीज थी, जो भी हमारा सब कुछ था, सब कुछ रख लिया उन्होंने, हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। मेरी बेटी जो उस घर की वारिस है उसको भी कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं, उसका सब कुछ रख लिया। मेरे हस्बैंड ने और मैंने, हम दोनों ने मिलके हमारी बेटी के लिए कुछ जमा पूंजी करे थे, वो भी मेरे इन-लॉज़ ने रख लिया, मेरी ननद ने रख लिया। कहते हैं ना एक घर बिगाड़ना, मेरी ननद और मेरी सास ने मिलके मेरा घर बिगाड़ दिया। मेरे हस्बैंड इस दुनिया से चले गए सिर्फ उनकी वजह से। मैं एक बहुत बड़ा सत्संग है, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बाद मैं वो सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा सत्संग है। मतलब ये अरदास थी गुरुपा से, एक ज़िद थी। मैं पहली बार मैं जब गुरुपा के बर्थडे पे मैं गुरुपा से मिली, हमारे यहाँ से कुछ सत्संग जो होती हैं सेवा करती हैं, तो वो सत्संग सेवा करती हैं तो वो बस लेकर जाते हैं, तो उसमें हम गुरुपा के दर्शन करने जाते हैं। तो सबसे पहले हम उनके बर्थडे पे गुरुपा के दर्शन करने गए थे और बहुत बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और मेरी मम्मी, हमारी सिस्टर, मतलब हम दरबार पहुंचने के बाद बिल्कुल तब हालत ख़राब कि अब नहीं कर पाएंगे दर्शन। हमने हिम्मत हार दी थी कि हम वापस चले जाते हैं, पर पता नहीं जब गुरुपा को मिलाना होता है तो पहली बार कहते हैं ना, पहली बार में परीक्षा लेते हैं, तो वो परीक्षा ही थी गुरुपा की। हाँ, गुरुपा ने हमसे परीक्षा ली थी, बट हम परीक्षा पास कर गए। मतलब एक पल आया कि नहीं अब दर्शन नहीं हो पाएंगे, अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ थी, हम नहीं जा पा रहे थे। जो मेरी बेटी है वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद जब हम दरबार पहुँचे, वहाँ मतलब ऐसा लग रहा था, एक कनेक्शन ऐसा बना गुरुपा से कि वो कनेक्शन अब कभी ना टूटे। बस गुरुपा ऐसे ही हाथ थाम के रखे, वो ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ग हो। बहुत अलग सा है जुड़ाव, एक बहुत अलग सा ही जुड़ाव गुरुपा का। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, सारे सत्संग जानते होंगे कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, और सभी कहते हैं वहाँ जाने के बाद आप विश मांगो, बट जब मैं वहाँ पहुँची मैं सब कुछ भूल चुकी थी, सब कुछ भूल गई थी। मैं क्या विश मांगूँ, मैं बस गुरुजी को देख के मंत्र मुग्ध हो गई। सब कुछ देखकर मैं कुछ नहीं विश मांग पाई हूँ। मैं अब तक मैं सिर्फ 3 बार ही जा पाई हूँ गुरुपा के बड़े मंदिर में। और मैंने वहाँ जाके मैं सोचती हूँ कि मैं विश मांगूँ, वहाँ जाके कोई विश मांगूँ, कोई अरदास करूँ, पर मैं वहाँ जाके कोई अरदास नहीं कर पाती। पता नहीं क्यों मैं मंत्र मुग्ध हो जाती हूँ वहाँ जाके। उन गुरुजी से ऐसा कनेक्शन हो जाता है, बिना बोले बिना कहे तो गुरुपा इतनी चीज़ कर देते हैं। मैं एक सत्संग की जो बात कर रही थी कि है वो ज़िद थी मेरी, तो वो मैं बाद में शेयर करूँगी, बट फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि
गुरुपा आप मेरा ये काम करवाइए और आपको ये सावन महीने में ही कराना ही होगा क्योंकि वो काम मेरा बहुत अटका हुआ था। और गुरुपा ने पूरा सावन महीना ख़त्म होते ही अगले दिन मेरा वो काम करवाया। वो बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। वो सत्संग मैं शेयर करूँगी, बहुत जल्द शेयर करूँगी। फ़िलहाल मेरे ये सत्संग है और ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं। मैं आप एक सत्संग और शेयर करती हूँ। एक सत्संग है मेरा कि एक दिन गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था यूट्यूब पे कि मुझे चाय पीना है, तेरे नाल चाय पीवांगा, तो मेरे लिए चाय बना के रखना। और अर्ली मॉर्निंग हम सब चाय पीने बैठे थे, मम्मी हम सब भाई बहन, मम्मी, मैं, मेरी बेटी, हम सब चाय पीने के लिए बैठे हुए थे। मेरी बहन चाय लेकर आई थी कि एक बटरफ्लाई आई और वो हमने जो चाय का जग रखा हुआ था, बटरफ्लाई जस्ट उसके अंदर डिप हुई और निकल के चली गई। मम्मी ने उसी टाइम शुक्राना करा कि गुरुजी थे। फिर मुझे याद आया कि गुरुपा ने कहा था कि मुझे चाय पीना है और चाय बना के रखना। और मतलब हम इतने खुश हो गए कि गुरुजी, बस गुरुजी ने कह दिया। और अब पहले हमारे घर के पास बटरफ्लाई नहीं दिखते थे, अब कभी कुछ भी होता है अक्सर बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। कभी कभी तो गुरुपा मेरी बेटी के साथ खेलती भी हैं। और एक सत्संग और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि सावन महीना जैसे ही शुरू हो रहा था, उससे 2 दिन पहले मैंने सत्संग सुना था। तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया था कि मैं तुझे दर्शन दवांगा, किस रूप में देवांगा वो तू समझ जाना। तो मुझे नहीं पता चला। जैसे ही सावन शुरू हुआ, सावन का पहला सोमवार, संडे की रात और मंडे की सुबह, सावन का पहला सोमवार मुझे गुरुपा का एक मतलब मैं कैसे बताऊँ, सपने में गुरुपा आए। किस रूप में आए वो था, जैसे मैंने सपना देखा था उसमें मुझे शिवलिंग, और जो शिवलिंग की स्थापना थी, मैं शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ। शिवलिंग के मंदिर के अंदर था और मंदिर के बाहर 2 नागिन थे, नहीं, एक नाग था और उसका एक छोटा बच्चा था नाग का। और हम वहाँ पहुँचते हैं, हम बेल पत्र की पूजा करते हैं। बेल पत्र एक नागिन का जो, और एक छोटा नाग, मतलब कि उसकी माँ का रूप हो, जैसे उस रूप में होते हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं और हम मंदिर जाते हैं। तो मंदिर में हमें मतलब शिवलिंग जी हैं, शिवलिंग जी के पीछे पीपल के पत्ते से पूरा डेकोरेशन कर रखा है। और जो उनकी छत है पूरा वाइट जो कर्टन टाइप्स का होता है उससे डेकोरेट किया है। मैं नहीं समझ पाई कि ये क्या संदेश है, मुझे नहीं समझ में आया कि एक्चुअल में ये क्या संदेश था। श्रावण का पहला सोमवार और उस दिन का ये मेरा अर्ली मॉर्निंग 4 या 5 बजे के करीब का ये मेरा सपना था। तो 4-5 बजे के करीब मुझे ये सपना आया था। मैंने हाथ जोड़ लिए गुरुपा से। हो सकता है कि गुरुपा ने मुझे इसी रूप में दर्शन दिए हों, मुझे नहीं पता। और जो मैं पहली बार गुरुपा के बर्थडे पे गई थी, तो उस टाइम हाँ, उस टाइम पे गुरुपा ने मुझे पिंक चोले में दर्शन दिया था। और जब मैं दूसरे बार गई थी, तो मैं, सब कहते हैं ना कि गुरुपा से मैचिंग होना, तो उस दिन मैंने विश किया था कि गुरुपा, या तो आप मेरे ड्रेस के साथ मैच हो जाना, या तो आप जो मैंने मेरे फ़ोन में गुरुपा का एक स्वरूप रखा है, क्योंकि मेरे पास उस समय स्वरूप नहीं था। तो एक स्वरूप रखा हुआ है मैंने गुरुपा का, वो स्वरूप पीले चोले में है। मैंने कहा था या तो आपके जो स्वरूप मेरे फ़ोन में है उसी स्वरूप में आप मुझे दर्शन देना, नहीं तो आप मेरे कपड़े के साथ मैच हो जाना। तो जब मैं गई अंदर, तो जो जहाँ पे गुरुजी के चोला स्वरूप रखते हैं सब कुछ, वहाँ पे गुरुजी का जो स्वरूप था, मेरा जो फ़ोन था वॉलपेपर,
बिल्कुल उसी स्वरूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। और जो उनके कर्टन्स और नीचे जो पैदान जो होते हैं वो बिल्कुल मेरे कपड़े से मैच हो रहा था। मतलब गुरुपा इतना सुनते हैं ना कि क्या हम जो बोलते हैं वो झट से हर चीज़ हर विश को पूरी कर देते हैं। गुरुपा का मैं कितना शुक्रिया करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं। मुझे अभी और सत्संग शेयर करना है। जो सबसे बड़ा सत्संग है वो तो अभी मैंने शेयर नहीं करा क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। अभी कुछ चीज़ें हैं, मैंने कह लीजिए कि अरदास है या नहीं, वो गुरुपा वो अपने आप ही पूरा कर देंगे। अब थोड़ी बस मेरी बेटी का हेल्थ ब्लेस रखे, मम्मी पापा भाई बहन सबकी हेल्थ ब्लेस रखे, सब ठीक रहें, हम आगे करें। गुरुपा इतना दें कि हम बस अच्छे से खाएं पिएं रहें और अपना गुजारा अच्छे से करें। और एक मेरी दिली इच्छा है कि अगर मैं अच्छा इनकम सोर्स करूं तो जो गरीब लोग होते हैं मैं उनकी सहायता करूं। ये मेरी इच्छा बहुत टाइम से है, बहुत पहले से ही है। मैंने एक राह चुनी है। अगर गुरुपा चाहे तो मुझे उसमें सक्सेस कराना चाहे तो मुझे करवाएं। अगर मैं हुई उसमें सक्सेस तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी एक अगर अच्छे मुकाम पे पहुँची तो मैं कुछ गरीबों लोग की मदद करना चाहती हूँ। बस आई होप गुरुपा अगर मुझे इस काबिल समझेंगे तो मैं ज़रूर इस काबिल होंगी और मैं ज़रूर करूँगी। मेरी बेटी बस जो मेरे इन लॉज मेरी बेटी को बेटी समझ के ठुकराया है, बस मैं इतना चाहती हूँ मेरी बेटी पढ़ लिख कर इतना काबिल बने, हमारा नाम रोशन करे, ताकि कल को वही लोग बोलें कि ये हमारी पोती है। और मेरी बेटी मुझे इतना गर्व फील कराए, गुरुपा को गर्व फील कराए कि उसने मतलब वो बहुत गुरुपा शब्द नहीं आ रहे हैं, बस वो बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे जीवन में, बहुत तरक्की करे। बस मेरी यही दिली ख्वाहिश है, वो बहुत तरक्की करे, अच्छे से पढ़े लिखे। गुरुपा में आप बस अपना आशीर्वाद रखना, अपना हाथ हमेशा हम तो फिर भी अपना हाथ छुड़वा लें आपसे। हम तो मंदबुद्धि हैं, बालक हैं। अगर कभी ऐसा हुआ भी गुरुपा तो बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हमारा हाथ हमेशा हमेशा पकड़ के रखना। सत्संग अभी बहुत हैं बट वो मैं कभी और शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए बस अभी के लिए इतना ही सत्संग में शेयर कर रही हूँ। और बाकी सत्संग तो रोज़ होते हैं हमारे साथ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। तो मैं बस इतना कहूँगी कि मैं अब अपने आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। भूल चूक माफ़ करना गुरुपा, अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, दिल से सॉरी। मेरी भूल चूक को प्लीज़ 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 माफ़ करना गुरुपा। अपना आशीर्वाद रखना, बनाए रखना। और मेरी जो ये संगत को मैं शेयर करूँगी उनकी वो भी हेल्थ ब्लेस करना, उन पे भी अपना आशीर्वाद रखना। और जो संगत इस सत्संग को सुनेंगी या सुनने वाले हैं उन पे भी अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स रखना गुरुपा। और अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हर इंसान पे, हर संगत पे बनाए रखना। बाकी जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, मेरे इन लॉज, वो बस अब आप देख लेना उनको गुरुपा, बस अब आप ही देखना। क्योंकि अभी भी मैसेज आते हैं कि कुछ लोग हैं जो तेरे ऊपर ब्लैकमेल कर रहे हैं और मुझे लगता है वो वही लोग हैं। बस बाकी हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार आपका शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाकी मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी लास्ट में आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस चैनल पर तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ऐसे ही गुरु जी के ब्लेसिंग भरे और भी सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे कोई भी न्यू सत्संग अपलोड हो आप जल्द से जल्द सुन सके और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पा सकें। जय गुरु जी।